नाजरीन, अगर आप गैस, कब्ज, पेट दर्द, कमजोरी या मर्दाना कमजोरी से परेशान हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बताएंगे एक ऐसा नुस्खा जिसे सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करने से अंदर से जिस्म साफ हो जाता है। नाजरीन, ये नुस्खा पुराने जमाने की हिकमत पर आधारित है, जिसे बड़े बुजुर्ग आजमाते आए हैं। पहला फायदा, हर वक्त की गैस, पेट में जलन और दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दूसरा फायदा, पेट पूरी तरह साफ रहता है, कब्ज का नामो निशान नहीं रहता। तीसरा फायदा, पेशाब से जुड़ी परेशानी, जलन और रुक रुक कर आना काफी हद तक ठीक हो जाता है। चौथा फायदा, मर्दाना कमजोरी, थकान और सुस्ती में अल्लाह के हुक्म से सुधार आने लगता है। पांचवा फायदा, अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो इसे 100 साल पुराना आजमाया हुआ नुस्खा कहा जाता है। नाजरीन, हर नुस्खा सबके लिए एक सा नहीं होता। अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। नुस्खा बताने से पहले एक बात कहूँगा, बहुत से लोग गलत तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे फायदा नहीं होता। सही तरीका जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको इस तरह के इस्लामी नुस्खे, हिकमत की बातें और सेहत से जुड़ी सलाह पसंद आती है तो नूरे हिदायत को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नुस्खा जरूर लिखें। नाजरीन, आज की ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो आम नुस्खा नहीं है। आज के दौर में हर दूसरा इंसान पेट से परेशान है। कभी गैस, कभी सीने में जलन, कभी कब्ज और कभी इतनी भारीपन की खाना खाने का भी मन नहीं करता, और ऊपर से कमजोरी, जिस्म में जान नहीं रहती, काम करने का दिल नहीं करता और आदमी अंदर से टूटने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर जिस्म का पेट ही ठीक ना हो तो बाकी सब कैसे ठीक रहेगा। नाजरीन, पुराने जमाने के हकीम कहा करते थे, पेट साफ तो आधी बीमारी खत्म। लेकिन आज की सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग दवाई पर दवाई खाते हैं, लेकिन असल जड़ को ठीक नहीं करते। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो ऐसा नहीं कि एक दिन खाया और चमत्कार हो गया। नहीं, ये वो तरीका है जो अंदर से सफाई करता है, जिस्म की गर्मी को बैलेंस करता है और धीरे धीरे उस कमजोरी को बाहर निकालता है जो सालों से जमा है। नाजरीन, इस नुस्खे की खास बात यह है कि इसे सिर्फ 2 दिन अपनाने से आपको खुद फर्क महसूस होने लगता है। पेट हल्का, सांस खुली खुली और जिस्म में अजीब सी राहत। बहुत से लोग कहते हैं इतनी जल्दी कैसे? तो जवाब सिर्फ इतना है कि ये नुस्खा जिस्म के खिलाफ नहीं, जिस्म के साथ काम करता है। और हाँ, जो लोग पेशाब की परेशानी से जूझ रहे हैं, जलन, बार बार जाना या रुक रुक कर आना, उनके लिए ये बात और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब अंदर की सफाई होती है तो सबसे पहले असर यही दिखाई देता है। नाजरीन, कमजोरी की एक बड़ी वजह गंदा पेट भी होता है। लोग अलग अलग चीजें खाते रहते हैं, लेकिन फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि अंदर रास्ता ही साफ नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर पाइप ही जाम हो तो पानी कैसे बहेगा? और यही वजह है
कि पुराने बुजुर्ग हर इलाज से पहले पेट की इस्लाह पर जोर देते थे। आज की नई पीढ़ी को ये बातें छोटी लगती है, लेकिन यहीं से असली सेहत शुरू होती है। नाजरीन, अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत से लोग इस नुस्खे को आधा अधूरा अपनाते हैं या गलत वक्त पर लेते हैं और फिर कहते हैं हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। असल में गलती नुस्खे में नहीं, तरीके में होती है, और यही वो पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। इसीलिए मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इसे किस वक्त, कितनी मात्रा में और किस मिजाज वाला आदमी इसे कैसे अपनाए ताकि नुकसान की जगह पूरा फायदा मिले। नाजरीन, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लीजिएगा। ये नुस्खा सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि पूरे जिस्म की सफाई के लिए है। सबसे पहले एक बात समझिए, ये नुस्खा रात में नहीं सुबह लिया जाता है, और वो भी निहार मुँह, क्योंकि उस वक्त जिस्म सबसे ज्यादा तैयार होता है अंदर की गंदगी बाहर निकालने के लिए। अब नुस्खा सुनिए। आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी। ध्यान रहे, पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना कि उंगली आराम से डाली जा सके। अब इसमें मिलाइए 1 चम्मच देसी शहद। शहद वो चीज है जो पेट की सख्ती को नरम करती है और अंदर जमी हुई गंदगी को धीरे धीरे ढीला करती है। अब इसमें डालिए आधा चम्मच हल्दी। नाजरीन, हल्दी सिर्फ जख्म पर लगाने की चीज नहीं, ये अंदर जाकर सूजन, गैस और जलन को जड़ से शांत करती है। लेकिन यही ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। अब आखिरी चीज सुनिए और ध्यान से सुनिए। इसमें डालना है 1 चुटकी काली मिर्च। क्यों? क्योंकि काली मिर्च हल्दी और शहद को जिस्म में फैलाने का काम करती है, और ये ना हो तो नुस्खा असर तो करेगा लेकिन पूरा नहीं। अब इस पानी को अच्छी तरह मिला लीजिए और धीरे धीरे पी जाइए। पीने के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ भी मत खाइए। यही वो वक्त होता है जब ये नुस्खा अंदर अपना काम शुरू करता है। अब ध्यान दीजिए, इस नुस्खे के असर पर पहले दिन ही पेट हल्का महसूस होगा, लेकिन असली फर्क दूसरे दिन दिखता है। गैस का दबाव कम, पेट साफ और जिस्म में अजीब सी हल्कापन। और लोग कहते हैं हमें तो सुबह पेट साफ हो जाता है। वो भी इस बात को समझ ले, पेट साफ होना और पेट अंदर से साफ होना 2 अलग बातें हैं। ये नुस्खा अंदर की परतों तक काम करता है। नाजरीन, अगर किसी को पेशाब में जलन, बार बार जाना या रुक रुक कर आना हो तो उन्हें इस नुस्खे के साथ एक बात और जरूर ध्यान रखनी चाहिए, और वही बात अगले हिस्से में सबसे ज्यादा जरूरी है। नाजरीन, अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें पेशाब से जुड़ी परेशानी रहती है। बार बार जाना, जलन महसूस होना या पेशाब करने के बाद भी पूरा हल्का न लगना, ये सब इशारे होते हैं कि अंदर कहीं न कहीं गर्मी और गंदगी ज्यादा जमा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग इस नुस्खे को तो ले लेते हैं लेकिन दिन भर पानी कम पीते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप ये नुस्खा ले रहे हैं तो दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए, क्योंकि जब पानी कम होता है तो गंदगी घूमती रहती है, बाहर नहीं निकलती। नाजरीन, अब मर्दाना कमजोरी की बात समझिए। बहुत से लोग सीधा दवाइयों पर चले जाते हैं,
लेकिन फायदा कुछ वक्त का ही होता है। असल में जब पेट और पेशाब का सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो कमजोरी खुद ब खुद बढ़ती है। इस नुस्खे का असर यहीं से शुरू होता है। पहले पेट साफ, फिर पेशाब का सिस्टम ठीक और फिर जिस्म में ताकत लौटने लगती है। ये कोई जादू नहीं, ये कुदरत का कानून है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए, ये नुस्खा लगातार 2 दिन से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इसका काम सफाई करना है, आदत बनाना नहीं। 2 दिन बाद जिस्म खुद बताएगा कि अंदर क्या बदला है। और जिन लोगों का मिजाज बहुत ज्यादा गर्म रहता है, जिन्हें जल्दी पसीना आता है या मुंह में छाले हो जाते हैं, वो लोग हल्दी की मात्रा थोड़ी कम रखें, क्योंकि हर नुस्खा मिजाज देखकर लिया जाता है। नाजरीन, अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो बहुत कम लोग बताते हैं। इस नुस्खे के साथ अगर आप रात का खाना हल्का कर दे, जैसे दाल, सब्जी या खिचड़ी, तो असर 2 गुना तेज हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। नुस्खा भी, भारी खाना भी, और फिर कहते हैं फायदा नहीं हुआ। याद रखिए, नुस्खा रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। नाजरीन, अब अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कौन लोग ये नुस्खा बिल्कुल ना लें और किन लोगों को इसे लेते वक्त खास एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सही जानकारी नुकसान से बचाती है। नाजरीन, हर नुस्खा अल्लाह की कुदरत से जुड़ा होता है, लेकिन फायदा तभी मिलता है जब इंसान सब्र और सही तरीके से अपनाए। ये नुस्खा कोई जादू नहीं, बल्कि अंदर की सफाई का रास्ता है। अगर पेट हल्का हो जाए, पेशाब की जलन कम हो जाए और जिस्म में थोड़ी सी भी राहत महसूस हो, तो समझ लीजिए अंदर कुछ ठीक होना शुरू हो गया है। नाजरीन, आज की जिंदगी में सब कुछ जल्दी चाहिए, लेकिन सेहत वक्त मांगती है। 2 दिन का ये अमल आपको रास्ता दिखाएगा, बाकी काम आपकी आदतें पूरा करेगी। और हाँ, अगर ये बातें आपके दिल को लगी हो या आपको लगा हो कि किसी अपने को इसकी ज़रूरत है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की तकलीफ कम कर दे। ऐसी ही इस्लामी हिकमत, आजमाए हुए नुस्खे और सच्ची बातें अगर रोजाना सुनना चाहते हैं तो चैनल नूरे हिदायत को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अल्लाह हम सबको सेहत और आफियत अता फरमाए। आमीन।